इस वीडियो में हम दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ बनाते समय पैमाना यानी कि स्केल चुनने के बारे में सोचेंगे। तो आप यहां दर्शाई गई जानकारी को देख सकते हैं, जहां हमने विभिन्न छात्रों के पसंदीदा शेक या जूस को संकलित किया है, या फिर आप इसे ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं। हमारे पास 4 जूस या कहें 4 प्रकार के ड्रिंक्स हैं। एक अमरूद का है, एक तरबूज का है, एक ब्लूबेरी का है और एक पिस्ता का है। 23 छात्रों को अमरूद पसंद है, 35 छात्रों को तरबूज पसंद है, 12 को ब्लूबेरी और 8 को पिस्ता। हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि हम इस जानकारी को संकलित करते हुए एक दंड आलेख बनाना चाहते हैं, यानी कि बार ग्राफ बनाना चाहते हैं। और यह करने के लिए हम अक्षों को खींचते हैं। तो हम y अक्ष को खींचते हैं तथा x अक्ष को खींचते हैं। y अक्ष पर हम छात्रों की संख्या को दर्शाते हैं। y अक्ष पर छात्रों की संख्या को दर्शाने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये जो भी मान यहां पे लिखे हैं, इस सारणी में लिखे हुए हैं, जो भी संख्याएं दिख रही हैं, वो इस y अक्ष पर आ जाएं। और इसी को हम पैमाने का चुनाव करना कहते हैं, यानी कि स्केल का चुनाव करना कहते हैं। अब हम पैमाना यानी कि स्केल को एक इकाई रखते हुए हम वास्तव में कुछ इस तरह से संख्याओं को लिख सकते थे। ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता। लेकिन ऐसा करने पर यहां पर जितनी भी संख्याएं उपस्थित है, जैसे कि यहां 35 है, तो 35 इस y अक्ष पर नहीं आ पाता। मतलब इन समस्त संख्याओं को हम y अक्ष पर नहीं दर्शा पाते। तो हमें किसी और स्केल का चुनाव करना पड़ेगा, किसी और पैमाने का चुनाव करना पड़ेगा। अब हम स्केल यानी कि पैमाने को इस प्रकार लेते कि एक खाना 10 छात्रों को दर्शाता, अर्थात एक इकाई 10 छात्रों के बराबर होती। तो यहां पे 10, यहां पे 20, यहां पे 30, यहां पे 40। अब हम जब दंड आलेख बना रहे होते तो हमें पता है सबसे अधिक जो संख्या है वो 35 है और सबसे छोटी संख्या 8 है। अब जब इसका हम दंड आलेख बनाते तो ये थोड़ा सा छोटा बन जाता है, इस पूरे जगह को इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। तो ये भी कोई बहुत अच्छी स्केल नहीं है। इससे भी अच्छी स्केल यानी कि इससे भी अच्छे पैमाने का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम पैमाने का चुनाव इस प्रकार करते कि एक इकाई 5 छात्रों को दर्शाता, मतलब एक खाना 5 छात्रों के बराबर होता। तो यहां पे होता 5, यहां पे होता 10, यहां पे होता 15, 20, 25, 30, 35। अब जब हम बार ग्राफ बनाएंगे, अर्थात दंड आलेख बनाएंगे, तो ये जगह काफी अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगी। तो आइए इसको बनाते हैं। तो x अक्ष पर हम इन पेय पदार्थों को लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं अमरूद, यहां पे तरबूज, यहां पे ब्लूबेरी और यहां पर पिस्ता। अब यहां पर 4 दंड आलेख बनेंगे, एक अमरूद के लिए, एक तरबूज के लिए, एक ब्लूबेरी के लिए और एक पिस्ता के लिए। और जो दंड आलेख की ऊंचाई होगी वो छात्रों की संख्या के बराबर होगी। मतलब अमरूद पे जो दंड आलेख बनेगा वो उतना ही ऊंचा होगा जितना अमरूद को पसंद करने वाले छात्र हैं, जो कि 23 है। तो इसकी ऊंचाई 23 इकाई तक जाएगी। ऐसे जो तरबूज का दंड आलेख बनेगा उसकी ऊंचाई 35 इकाई तक जाएगी और ब्लूबेरी की 12 इकाई तक जाएगी तथा पिस्ता की 8 इकाई तक जाएगी। तो चलो बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख को बनाते हैं। और ये बार अर्थात दंड हमने यहां पे बनाया है और इसकी ऊंचाई 23 इकाई है। देखिए यहां पे 20 है, यहां कहीं 21 होगा, यहां 22, यहां कहीं 23 होगा। तो ये 23 इकाई तक इसकी ऊंचाई है। अब तरबूज को पसंद करने वाले 35 छात्र हैं, 35 यहां पे है। तो जो दंड है उसकी ऊंचाई कहीं यहां पे होगी और वो ये कुछ इस प्रकार से हरे रंग से बनेगा। अब ब्लूबेरी को पसंद करने वाले 12 छात्र हैं और 12 कहीं यहां पे आएगा, 10, 11, 12। तो ये 10 है, 11, 11 यहां पे, 12 यहां पे, 13 यहां पे, 14 यहां पे, 15 यहां पे। तो ये 12 कहां आएगा, 11 और ये 12 यहां पे। इतनी ऊंचाई पे होगा 12। ये मार्क कर लेते हैं यहां पे। तो ब्लूबेरी के लिए जो दंड यानी कि बार बनेगा वो इतनी ऊंचाई पे बनेगा, यहां पे हमने मार्क कर लिया है। ऐसे पिस्ता को पसंद करने वाले 8 छात्र हैं, तो 8 कहां पे आएगा, 10 के नीचे। तो 5 यहां पे, 6 यहां पे, 7 यहां पे और 8 यहां पे। यहां कहीं होगा 8। तो यहां पर मैं अंदाजे से बता रहा हूं कि लगभग 8 कहीं यहां पे होगा। पिस्ता के लिए जो दंड अर्थात बार बनेगा उसकी ऊंचाई कहीं यहां तक होगी। तो यहां पे हमने मार्क कर लिया है। तो ब्लूबेरी के लिए जो बार बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा।
और पिस्ता के लिए जो बार बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और हम अपनी सरलता के लिए, ताकि हमें पता हो कि कौन से पेय पदार्थ को कितने छात्र पसंद कर रहे हैं, ये हम ग्राफ देख के बता पाए, इसलिए हम बार अर्थात दंड के ऊपर उनको पसंद करने वाले छात्रों की संख्याओं को लिख लेते हैं। तो अमरूद को पसंद करने वाले 23 छात्र हैं, यहाँ 23 लिख लिया। तरबूज को पसंद करने वाले 35 छात्र हैं, 35 लिख लिया। यहाँ पे 12 लिख लिया और यहाँ पर 8 लिख लिया। तो यहाँ y अक्ष पर छात्रों की संख्या बढ़ रही है, तो एक ऐसा तीर बना देते हैं और यहाँ पे y अक्ष लिख लेते हैं, यहाँ पर x अक्ष लिख लेते हैं। और जो पैमाने का इस्तेमाल हमने किया है उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। पैमाना, जिसे हम इंग्लिश में स्केल भी कहते हैं। अब यहाँ पर y अक्ष पर जो एक खाना आपको दिख रहा है, एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, तो ये एक खाना 5 छात्रों को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस एक खाने को यहाँ पे हम 1 इकाई बोलेंगे। तो y अक्ष पर 1 इकाई 5 छात्रों के बराबर है। पैमाने का चुनाव करना, यही हमने इस वीडियो में सीखा है। यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि हमारे पास 100 से 500 या फिर 100 से 1000 तक की भी संख्याएं हो सकती है, और ऐसे मामलों में स्केल बदल जाएगा। और यह हमारा काम है कि हम ऐसे मामलों में y अक्ष पर इकाई के लिए राशि निर्धारित करें, मतलब एक इकाई कितनी संख्या के बराबर होगी इसको निर्धारित करें। और यदि दिए गए आंकड़े में बड़ी संख्याएं उपस्थित हैं तो हम एक इकाई बड़ी राशि के बराबर ले सकते हैं। लेकिन पैमाना चुनते समय उद्देश्य यह है कि ग्राफ पर उपस्थित स्थान का अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि हम जगह बर्बाद न करें और साथ ही जगह की कमी भी ना हो।